कभी कभी हार ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। ये बच्चों, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो बच्चे ये बोलते हैं सर मैंने 1 ड्रॉप ले लिया, 2 ड्रॉप ले लिया, सर क्या करें? बेटा, मिस्टेक इज आवर ग्रेट टीचर। और हम हारते इसीलिए हैं क्योंकि हम जीतना चाहते हैं। अंडरस्टैंड? याद करो, सेल्स साइकिल में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि भाई हमारे पास G1 की स्टेज होती है, याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा कि G1 की स्टेज है, S की स्टेज है, G2 स्टेज है और M की स्टेज है। यस, और इसके बाद जैसे गया सेल की डिवीजन हो जाती है एंड यस, यहां से हमने 1 सेल लिए और यहां पे हमने 2 सेल को प्रोड्यूस कर दिए। बट हर जर्नी इतनी आसान नहीं होती, आपने सेल साइकिल में भी पढ़ा है। यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी कमी होगी, आपने आलस किया, आपने मस्ती में अपना टाइम बिता दिया, तो आपको किक कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। याद कीजिए, यहीं से जीवन से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप G0 में चले गए, मतलब आपके बगल का बंदा जो यहां था वो सक्सेस पा लिया, आगे बढ़ा गया। वंस द सेल इंटर्स इन द S फेज, सेल इज कमिटेड टू डिवाइड। मतलब यदि एक बार सेल इस फेज में चला गया तो सेल डिवीजन करेगा। उसी तरीके से यदि आपने अपने डेडिकेशन से थोड़ी भी अपने को अलग किया तो यू विल बी किक्ड आउट, आप बाहर चले जाओगे। तो बाहर जाने के बाद भी 2 रास्ते होते हैं, हमने सेल साइकिल में पढ़ा है। यह पढ़ा है कि या तो आप परमानेंटली बाहर हो जाते हो, मतलब आपकी संगति इतनी खराब हो गई कि वापस आप इस जर्नी में नहीं आ सकते, आपको रास्ता बदल देना चाहिए। लेकिन जो बच्चे हाईली डेडिकेटेड होते हैं, यस मुझे करना है, पहली बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर से आएंगे। यस, हमारे बहुत ऐसे सेल होते हैं, यू नो, लिवर सेल्स, सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज, रिमेंबर इन बॉटनी एंड जियोलॉजी, क्या होता है, वो परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पोररी सस्पेंड करते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं इस G1 में, लाइन में लगते हैं और सफलता के लिए फिर से वो सक्सेस होते हैं, और इसको हम बाजीगर कहते हैं। राइट ना? सो बेटा याद करना, आपको समझना पड़ेगा कि हार से डरना नहीं है, हार को हिम्मत बनाते हुए अपनी सफलता को ऐतिहासिक रूप से दूसरे के लिए फुटप्रिंट बना देना है। समझे बेटा? थैंक यू।